the star. Of course, this star was 4 1/3 light years or kilometers. ये रहा कितना किलोमीटर्स है. बट द मॉट डिड नॉट नो दैट. एवरी नाइट वो कैसा करता था पता है, हर रोज रात को वो स्टार की तरफ पहुंचने में ट्राई करता ही रहता. उसका ट्राई चलता ही रहा. हर रोज वो रात को स्टार्स आते थे और वो उड़ना स्टार्ट कर देता है. यानी वो स्टार के पास उसको जाना था बस. अब आपको पता है ना स्टार्स कितने किलोमीटर दूर होते हैं. यहाँ देखो. द मोथ थॉट द स्टार वॉज जस्ट कॉट इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री. अब मॉथ ऐसा सोचता था कि स्टार्स जो है स्टार्स वो बड़ा सा जो ट्री की ऊपर की ब्रांचेस है उसमें से उसको पकड़ सकते थे. ऐसा ही मानता था. ओके. यानी वो ऐसा मानता था कि जो एक कोई बड़ा सा ट्री हो ना उसके ऊपर वाली जो ब्रांच होती है डाली उसमें से स्टार्स को इजीली पकड़ सकते हैं. द moth went right on trying night after night, but he never did reach the star. Finally, when he was very, very old, his mind began to play tricks, as minds sometimes do. He began to believe that he really had reached the star. Often, he told stories of his adventure catching a star. The moth नाइट आफ्टर नाइट, हर नाइट वो रात होती थी और उसका ट्राई करना स्टार्ट हो जाता था स्टार की तरफ पहुंचने का. बट वो कभी भी स्टार के पास पहुंच नहीं सका. कभी भी वो स्टार के पास नहीं पहुंच सका. और फाइनली क्या हुआ, वो ओल्ड होता गया. यानी बड़ा होता गया. बूढ़ा भी हो जाएगा ना बड़ा होता है. हर रात को उड़ के भी कितना उड़ेगा हैं. उड़ेगा तो भी कितने तक उड़ गया. ऊपर तो कोई ऐसा है नहीं कि कहीं पर वो होल्ड कर उड़ के ऊपर गया और कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिला के ऊपर बैठ गया फिर दूसरे दिन रात को ऊपर और उड़ जाए. ऊपर कुछ है ऐसा तो कुछ है नहीं. उड़ के तो उसको नीचे ही आना है. ओके. तो वो कभी भी स्टार के पास पहुंच नहीं है. और फाइनल क्या हुआ, वो बूढ़ा हो गया और हीज माइंड बेगन टू प्ले ट्रिक्स. और उसके माइंड में एक ट्रिक आ गई. एज माइंड्स समटाइम्स टू. ही बेगन टू बिलीव. उसने मानना शुरू कर दिया कि वो सही में स्टार के पास पहुंच गया था. ओके. ये मानना शुरू किया. ही बेगन टू बिलीव यानी उसने ऐसा मानना स्टार्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं वो सही में स्टार के पास पहुंच गया. ऑफ्टन ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर कैचिंग अ स्टार. और बार बार वो अपनी स्टोरी सबको सुनाता रहता था स्टार्स को पकड़ने के एडवेंचर. ओके. यानी उसने कितना साहस किया कि स्टार को पकड़ा. ऐसा. नो वन लिसन्ड बट ही वॉज हैप्पी एनीवे. फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ द मॉथ बिलीव्ड इन हिज ड्रीम एंड ही लिव्ड टू बी अ वेरी वेरी ओल्ड मॉथ. ओके. तो कोई उसकी बात सुनता. नो वन लिसन्ड. उसको कोई सुनता ही नहीं था लेकिन फिर भी वो खुश था. उसकी स्टोरी को कोई सुनता ही नहीं था फिर भी वो खुश था. उसने पूरी फॉर हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ यानी पूरी लाइफ. मौत ऐसा ही मानता था कि उसके सपने में उसका सपना था और वो धीरे धीरे वो बुढ़ापे में जीने लगा. ही वॉज हैप्पी बट हिज मदर फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल बर्न टू डेथ व्हेन दे वर क्वाइट यंग. वो खुश था. ही वॉज हैप्पी. वो खुश था क्योंकि उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब लोग है ना जल के मर गए थे. जबकि वो अभी भी यंग था. यानी वो लाइट्स के पास नहीं गया था. उसको स्टार की वजह से है ना किसी हाउस के लैम्प या तो स्ट्रीट लैम्प के पास नहीं गया था. अगर वहाँ जाता तो वो जल जाता. क्योंकि इंसेक्ट्स की लाइफ बहुत छोटी होती है. इंसेक्ट्स होते हैं जो उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है. ओके बच्चों. तो ये था आपको शैडोग्राफी का. स्टूडेंट्स ये वीडियो में आपका यूनिट 6 जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में है वो कंप्लीट हो रहा है. ओके. 1 to 6 चैप्टर यूनिट
ओके। एक्टिविटी 8, 9, 10 करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, हार्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स लिखना है जो ग्लोसरी मैंने बताई थी। ओके, और आपको सिर्फ वर्क बुक ही प्रीफर करनी है। ओके बच्चों, मैं आपको जो भी IMP है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, आपका यूनिट 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। ओके, मैं आई होप कि आप घर पर बैठ के रीडिंग कर रहे होगी। 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो प्लीज़ बी केयरफुली। ओके, अभी ऐसी सिचुएशन है कि आपको घर पर बैठ के पढ़ना है, तो प्लीज़ वेस्ट टाइम मत करना। ओके, सो बाय।